नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की। देखिए, कुंभ लग्न वालों के लिए जुलाई के महीने में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि, और शनि आपके 12 तारीख तक आपके लग्न के अंदर वक्र अवस्था में रहेगा और 12 तारीख के बाद वो आपके 12th हाउस में चला जाएगा और वक्र अवस्था में ही वो मकर राशि के अंदर 12th हाउस में रहेगा। तो देखिए, ये जो परिस्थिति है कि जहां पर लग्न का स्वामी 12th हाउस में भी जा रहा है और पहले वो लग्न के अंदर भी वक्र अवस्था में है। देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि व्यक्ति जहां पर वो लग्न में भी है और 12th हाउस में भी वक्र अवस्था में है और जो भी उस प्रकार की दृष्टियां पड़ रही है, तो अगर कार्यस्थल की बात की जाए तो अगर कोई भी परफॉर्मेंस है या कोई भी प्रकार का कार्य है, वहां पर काफी आप प्रिसाइज रहेंगे। हर चीज को लेकर आप स्पेसिफिकली आपके काम में बहुत ही व्यवस्थित रूप से ये करके देता है आपको। पर एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी परिवर्तन अगर आप करते हैं तो परिवर्तन करने में कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, इससे आपका इम्प्रूवमेंट ही होगा। मगर आप जैसे कोई भी इंटरव्यू दिया है या कोई भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर आपका कोई स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो काफी अनकंफर्टेबल परिस्थिति रहेगी। तो स्थितियों से घबरा कर भागिएगा मत। और यहाँ पर एक ये भी स्थिति है कि जैसे कि कोई इंटरव्यू भी है तो आपको काफी डीले डीले महसूस होगा पूरे ही महीने। यहाँ पर ऐसा होगा कि जहां पर आपके आत्मविश्वास के ऊपर जो कहते हैं ना, आत्मविश्वास डगमगा जाता है इंसान का कि पता नहीं ये कार्य होगा या नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति थोड़ा लंबे समय तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है, वेटिंग लिस्ट में आपको रखा जा सकता है। प्लस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी एक तरह से बेनिफिशियल टाइम तो है, मगर कोई भी नई चीजों को आप इन्वेंट करते हैं या कोई भी चीज नई टेक्निक्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो वहां पर भी आपको रिजल्ट्स में थोड़ी डिलेज होंगे। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और यहाँ पर अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी अवॉइड ना किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि 12 तारीख के बाद की परिस्थितियों में आपको थोड़े स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में गुरु स्वगृही पोजीशन के अंदर है और यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि स्वगृही गुरु है तो आपकी वाणी एक तरह से बहुत ही अगर आप टीचिंग सेक्टर के अंदर है या कोई भी जहां पर आप लोगों को समझाने की प्रक्रिया होती है, उसमें आप काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे चीजों को, काफी अच्छे से आप परिस्थितियों को हैंडल कर पाएंगे। गुरु आपके लिए वैसे द्वितीय भाव में इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देता है, मगर वह स्वग्रही अवस्था में है, उच्च का गुरु है और 12 तारीख के बाद वो पाप कर्तरी में से भी मुक्त हो रहा है। तो यहाँ पर सेकंड हाउस में फाइनेंशियल गेन की एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी और वाणी के अंदर आपको एक तरह से, क्योंकि लग्नेश आपका वक्र अवस्था में है और यहाँ पर गुरु की पोजिशनिंग बेटर होने की वजह से फिर भी परिस्थितियां एक स्टेबल, जो कहते हैं ना कि एक स्टेबिलिटी वाली परिस्थिति रहेगी। और इनकम के अंदर भी एक स्टेबिलिटी है, बहुत ज्यादा सुधार भी नहीं है मगर बहुत डाउनफॉल भी नहीं है, मतलब एक स्थिरता वाला कार्य चलता रहेगा। और गुरु आपको काफी सपोर्ट दे रहा है इस चीज के अंदर, क्योंकि ये आपके 11th हाउस का स्वामी भी है। अब तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव में मंगल राहु की एक युति बन रही है और शनि की एक दृष्टि 12 तारीख तक आपके मंगल राहु पर पड़ने वाली है। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है कि स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए, अनकंफर्टेबल परिस्थितियां होंगी जहां पर कोई भी अब जॉब चेंज कर रहे हैं या नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एकदम से आपको कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा और मानसिक रूप से स्ट्रेस बना रहेगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं हम ये कार्य कर पाएंगे या नहीं। बाकी मंगल उच्च का है और राहु भी बहुत अच्छी पोजीशनिंग है। मंगल राहु की युति में थर्ड हाउस के अंदर ये काफी एडवेंचरस बनाता है इंसान को। हर कार्य के अंदर उसको ऐसा होता है कि मुझे इस कार्य को करना है। तो एक तरह से देखा जाए कि 12 तारीख के बाद ये
शनि की दृष्टि से मुक्त हो जाएगा तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी जरूर बढ़ेगी, मगर रिजल्ट्स को डिले होने की वजह से आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिएगा। अब कोई भी प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मेडिकल के अंदर कोई भी जैसे आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या कोई भी प्रकार की मेडिकल के अंदर डॉक्टर्स हैं, आप नर्सिस कह सकते हैं, या कोई भी मेडिसिन का काम करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत एक्सीलेंट समय है जहां पर इनके इनकम में बहुत अच्छी बढ़ोतरी है। डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा समय है ये। और यहाँ पर अगर कोई जॉइंट बिजनेस है तो वहां पर भाई बहनों के साथ थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। आपके में भी कभी कभी छोटी छोटी चीजों में क्लैशेस हो सकते हैं, बाकी बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। एक तरह से कोई भी नया इनिशिएटिव शुरुआत में आपको लगेगा कि बहुत कठिन है, मगर जैसे ही आप जैसे महीना आगे बढ़ेगा वैसे परिस्थितियां स्टेबल होती चली जाएंगी। अब चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र 13 दिन तक यहाँ पर रहेगा, उसके बाद शुक्र आपके फोर्थ हाउस में चला जाएगा, सॉरी फिफ्थ हाउस में चला जाएगा। तो ये फोर्थ से फिफ्थ हाउस के अंदर जाने की स्थिति है, जो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी का काम के घर के अंदर कोई भी डेकोरेशन करवाना चाहते हैं, इंटीरियर करवाना चाहते हैं, इवन कोई इंटीरियर का काम भी करते हैं, जो भी आर्किटेक्ट्स हैं या डिजाइनर्स हैं, उन लोगों के लिए 13 तारीख तक की परिस्थितियां बहुत अच्छी है। घर के अंदर कोई भी रिनोवेशंस करवाना हो तो उसके लिए ये परिस्थिति बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। और प्रॉपर्टी के लिए भी कोई भी काम करना है तो शुरू के 13 दिन का समय भी अच्छा है, उसके बाद की परिस्थितियां भी चीजें स्लो जरूर होंगी, यानी प्रॉपर्टी मैटर के अंदर भी आपको थोड़ा सा वेटिंग करना पड़ेगा, चीजों में आप डिसीजन प्रॉपर ले पाए ना ले पाए ऐसी परिस्थिति होगी। मगर फिर भी मैं कहूंगी कि शुक्र काफी सपोर्टिव बेस है। अगर कोई रिनोवेटिव काम करना है आपको या कोई भी इंटीरियर करवाना है तो वहां पर कुछ खर्चे उठाने पड़ सकते हैं। कोई व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं, 13 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है अगर व्हीकल्स लेना चाहते हैं तो। और माता के स्वास्थ्य को लेकर भी कोई बहुत जैसी चिंता वाली बात नहीं है। और एक चीज जरूर कहूंगी कि शुक्र की ये स्वगृही अवस्था की वजह से आप घर के अंदर कोई अच्छी चीजें करना चाहेंगे, यानी कि आपके मन के अंदर थोड़ा सा शुरुआत के 13 दिन में आपको ये जो पॉजिटिविटी थोड़ी सी जो आपके लाइफ में है वो शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में होने की वजह से है, और आपको उसका लाभ जरूर प्राप्त होगा, भले वो प्रॉपर्टी के अंदर हो या आपके मन के अंदर एक पॉजिटिविटी वो बना के रख रहा है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव में एक चीज है कि 2 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक मिथुन की राशि में बुध यहाँ पर रहेगा और शुक्र 13 तारीख के बाद आ जाएगा और सूर्य यहाँ पर 16 तारीख तक रहेगा। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि सूर्य बुध तो यहाँ पर ऑलमोस्ट रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो भी फाइनेंस संबंधित आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं या कोई भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं ये। कोई डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, आप फैशन डिजाइनिंग के अंदर जाना चाहते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी है और 13 तारीख के बाद वो परिस्थिति और भी अच्छी है। तो ये 13 से 17 के बीच का जो समय है ये आपको बहुत पॉजिटिविटी और एक डिसीजन लेने में काफी मदद करेगा, वो स्टूडेंट्स हो या जॉब के अंदर कोई भी हो। अगर आप कहें कि स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो 2 से 17 तारीख तक का समय बहुत पॉजिटिव है। 17 तारीख के बाद थोड़ी सी आपके जो बेनिफिट्स हैं उसमें कमी महसूस कर पाएंगे। बुध की अवस्था क्योंकि बदल जाएगी, तब तक आपको काफी पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको काफी फाइनेंशियल गेन्स भी मिलेंगे, तो वहां पर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। उसके बाद आपको जो रिजल्ट्स है उसमें कमी आएगी। और यहाँ पर एक चीज है, अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो देखिए 17 तारीख तक की परिस्थितियां फिर भी अच्छी है,
मगर उसके बाद स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, तब तक कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। और यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगी कि शुक्र पूरे ही महीने यहाँ पर रहेगा 13 तारीख के बाद, तो एक तरह से वहां पर पॉजिटिविटी आपको प्राप्त होती है। और बच्चों के साथ भी जो क्लैशेस हैं वो 17 तारीख के बाद न बढ़े, इस चीज का ध्यान रखना। संतानों के साथ संबंधों में 17 तारीख के बाद थोड़ी परिस्थितियां बदल सकती है, तो वहां पर थोड़ा सा शांति बना के रखिएगा। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस में सूर्य बुध की युति बनेगी और शनि की एक दृष्टि यहां पर पड़ती है, और मंगल की भी एक नीचस्थ दृष्टि पड़ती है, और गुरु की भी एक दृष्टि पड़ती है। तो एक कर्क राशि के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, और ये आपका सिक्स्थ हाउस है। सूर्य बुध की युति बनेगी ऑलमोस्ट 16 तारीख के बाद। सूर्य यहाँ सिक्स्थ हाउस में आ जाएगा, बुध यहाँ पर 17 तारीख के बाद आ जाएगा। तो ये एक ऐसी अवस्था है, देखिए 16-17 तारीख के बाद स्पेशली मैं कहूंगी जिसको भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको स्वास्थ्य को लेकर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। बोन्स यानी कि बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, और जो भी नर्वस सिस्टम, एंजाइटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है। मंगल की बहुत नीचस्थ दृष्टि है, अगर स्वास्थ्य को ब्लड से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको भी आपको अवॉइड नहीं करना है। ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर सूर्य शनि का दृष्टि संबंध है। अगर कोई भी ऑपरेशंस आप करवाना चाहते हैं तो इस समय के अंदर वो हो सकते हैं आपके ऑपरेशंस। मगर देखिए, मैं कोई डराने वाली बात नहीं कर रही हूँ। अगर किसी को इस प्रकार की स्थिति है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस समय के अंदर हो सकता है, ये चीज यहाँ पर डिनोट करता है। मगर इतना मैं जरूर कहूंगी कि गुरु की दृष्टि बहुत पॉजिटिव है। कर्क के ऊपर जो गुरु की दृष्टि है वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर मेडिकल जो ट्रीटमेंट आपको लेनी है वो आपको प्राप्त करवाएगी, और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो वहां पर आपको सेव करने का कार्य करेगी। तो बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं, मगर हेल्थ को अवॉइड नहीं करना है। और यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहूंगी कि आप कोई भी चेंज करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो वहां पर 17 तारीख के बाद कार्यस्थल के अंदर अप्स एंड डाउन्स आप महसूस कर पाएंगे। यहाँ पर क्या है कि आप जो भी बदलाव करेंगे, भले जॉब के अंदर हो या जहां पर ऑलरेडी है, भले कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, मगर वहां पर स्थिति थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है। आसपास के एनवायरमेंट में आप कुछ अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो ऐसी स्थिति हो तो बहुत चिंता मत करिएगा। ये परिस्थिति ऐसी है कि 17 तारीख के बाद का समय जो है वहां पर ऐसी स्थितियां क्रिएट होगी कि जहां पर अनकंफर्टेबल महसूस होगा, क्योंकि आपका लग्न का स्वामी भी वक्र अवस्था में 12th हाउस पे गया है। उसकी दृष्टि सूर्य और शनि की दृष्टि संबंध बन रहा है, मंगल की भी नीचस्थ दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपको खुद को समझना चाहिए, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना आपके लिए अभी अच्छा नहीं है। लोन्स की बात की जाए, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो लोन्स को मेरे हिसाब से आप लेना चाहते हैं, आपको लोन प्राप्त हो जाएगा, उसके कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। मगर मेरे हिसाब से लोन्स को अगर हो सके तो इस महीने अवॉइड किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपका ऋण बढ़ने की समस्या आपको क्रिएट होगी। और कैलकुलेटिव होकर चलना यहाँ पर अच्छा है, क्योंकि एक्सपेंसेस, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो वहां पर थोड़ा कैलकुलेटिव होकर आप चलिए, क्योंकि लोन्स लेने की अवस्था में ऐसा है कि गुरु की दृष्टि की वजह से लोन्स तो प्राप्त हो जाएंगे, मगर उसको पे ऑफ करने का भी एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी शत्रुओं से कोई समस्या नहीं है, मगर हो सके तो क्लैशेस से दूर रहिएगा। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। देखिए, सप्तमेश पहले तो आपके पंचम भाव में रहेगा, उसके बाद वो 16 तारीख के बाद उसकी परिस्थिति बदल जाएगी। यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो भी आप कोई अफेयर के अंदर है उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो चीज 16 तारीख तक कर लीजिएगा, उसके बाद परिस्थितियां बदल जाती है। तो अगर कोई भी रिलेशनशिप है उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो 16 तारीख के बीच में ये कार्य कर लीजिएगा, तो बहुत अच्छी परिस्थिति है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद क्या है कि जो सप्तमेश है उसकी स्थिति ऐसी है कि वहां पर क्लैशेस क्रिएट होते हैं, तो बाद में जो इजीली कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात की जाए कि अगर कोई भी पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं तो वो
13 से 16-17 तारीख के बीच में किया जाए तो अच्छा है। उसके बाद की परिस्थितियां थोड़ी सी सूर्य की परिस्थिति देखने पर थोड़ा वहां पर विचारों में मतभेद आ जाएगा। अगर स्टेबल रहकर करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी अगर पत्नी और पत्नी के संबंधों की बात की जाए तो जो लाइफ पार्टनरशिप है वहां पर वैसे 17 तारीख तक कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, मगर उसके बाद थोड़े विचारों में मतभेद आ सकते हैं। अपने जो पति और पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। कोई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो उसको भी सीरियसली लिया जाना चाहिए आपको। मतलब कि वहां उनकी भी हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर 17 तारीख के बाद की परिस्थितियां उनके लिए भी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। देखिए अष्टमेश पहले आपके पंचम भाव में रहेगा। देखिए रिसर्च करना चाहते हैं, फाइनेंस संबंधित कोई भी एनालिटिक्स का या कुछ भी ऐसा कार्य है, मेडिसिन से संबंधित कोई रिसर्च करना चाहते हैं, उन सभी के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी है। स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी 17 तारीख तक की परिस्थितियां बहुत अच्छी कहूंगी मैं, क्योंकि वहां पर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। और जहां पर बात की जाए फॉरेन लैंड से कनेक्टेड जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, वहां पर थोड़े डिलेज आपको महसूस होंगे। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश पहले आपके चतुर्थ भाव में, उसके बाद आपके पंचम भाव में। अगर हायर स्टडीज के अंदर जाना चाहते हैं तो वहां पर 13 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट। आप कोई भी योगा का जो योगा है, मेडिटेशन है, उसका कोई स्टडी करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। डिजाइनिंग के कोर्सेज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। मास्टर्स के लिए आपको जाना चाहिए, मगर 13 तारीख के बाद पूरा ही महीना उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई भी डिग्री आप लेना चाहते हैं, उसके लिए इनिशिएट करना चाहते हैं तो करना चाहिए। आध्यात्मिकता एक तरह से केतु बहुत अच्छा स्पिरिचुअलिटी देता है, और शुक्र की परिस्थितियां भी ऐसी है कि जहां पर मैं कहूंगी कि ये स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा रहा है। आपके अंदर बाय बॉर्न इंटरनल एक स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है। आप आध्यात्मिकता से जुड़ना पसंद करेंगे और वहां पर आपको काफी पीस महसूस होगा। तो यहाँ मैं ये कहूंगी कि शुक्र 13 तारीख के बाद जो प्लेसमेंट के अंदर है, और वो अवस्था के अंदर आपके जो जिस प्रकार से केतु की भी परिस्थितियां है, आपको एक इंटरनली आपकी आध्यात्मिकता में बढ़ोतरी होती है। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। दशम भाव का अधिपति मंगल होकर राहु के साथ, मैंने ये पहले ही कहा कि कंस्ट्रक्शन, मेडिकल और जो भी मेडिसिन से कनेक्टेड जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए एक्सीलेंट समय है ये, और इस समय का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए आपको। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर अगर आप जॉइंट बिजनेस में हैं, अपने फादर के साथ है, तो वहां पर विचारों में मतभेद आ सकते हैं, तो क्लैशेस से दूर रहिएगा। अपने भाई बहनों के साथ भी किस प्रकार के क्लैशेस होते हैं अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि बहुत ज्यादा डिस्प्यूट में उतरने जैसा नहीं है। मगर आप अपने काम में बहुत ही अच्छी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा। अगर आप कोई भी डिफेंसिव सर्विसेज के अंदर हैं, डिफेंस सर्विसेज जिसको कहते हैं, या पुलिस के अंदर है या आर्मी फोर्स के अंदर है, तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। जो भी इस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है तो उनके लिए ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। ये मंगल राहु की युति उनके लिए काफी पॉजिटिव है। और अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति आपके द्वितीय भाव में गुरु बनकर है, स्वगृही पोजिशन में। देखिए लाभ आपको बने रहेंगे स्थिरता के साथ। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा, पर इतना जरूर है कि इनकम में एक स्टेबिलिटी रहेगी और एक्सपेंसेस बने रहेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस के कारण आपकी ये गुरु से एक बैलेंस जरूर आ रहा है, मगर खर्चे आप अपनी जगह पर रहेंगे, इस वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो खर्चों को नियंत्रण करिएगा। बाकी इनकम के अंदर काफी अच्छी आपको स्टेबिलिटी महसूस हो पाएगी, और बहुत ज्यादा ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर में शनि वक्रावस्था में आएगा। लीगल मैटर यानी कि जो भी कायदे या कोई भी मीन्स लॉयर्स के लिए बहुत अच्छा है, मगर
ये शनि जो वक्र अवस्था का है, जो लॉ के अंदर कनेक्टेड लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। पर जिसके ऊपर कोई भी प्रकार का लीगल केस चल रहा है या कोई भी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, उनको ये समय, और स्पेशली 12 तारीख के बाद से, इस महीने की बात करें तो 31 तारीख तक का जो समय है बहुत प्रॉब्लमेटिक है। वाणी को संयम में रखिएगा, बहुत ज्यादा रिएक्ट करना आपके लिए अच्छा नहीं। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में बहुत डिलेज महसूस होंगे, इससे आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। तो अभी ऐसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ही फ्लॉलेस काम हो जाए, मगर एक स्थिरता बनी रहेगी। दूसरी, शुक्र की अवस्था बहुत अच्छी है, प्लस गुरु आपको काफी सेव कर रहा है, तो बहुत डरने वाली बात नहीं है। बस चीजों में अगर डिले हो तो आप उससे फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। बाकी पॉजिटिव रहकर पूरे महीने बने रहेंगे तो इसकी आपको बहुत सारी फाइनेंशियल गेन भी होंगे, और आपको जो पोजीशनिंग है वहां पर स्टेबिलिटी के साथ कैसे रहना, ये आपको नेक्स्ट मंथ आपको उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। मगर इस महीने आपको जहां पर भी है वहां स्थिरता से कार्य करना पड़ेगा। डिलेज होंगे तो वहां पर शांति बना के रखिएगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मत होइएगा। यहाँ पर देखिए, कुंभ लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थितियां हैं मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उसमें मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। परिस्थितियों को देखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।